महाराष्ट्र की महायुति सरकार में इन दिनों सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आपसी गठबंधन में ही लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। वहीं इसी बीच एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जिससे ये लगने लगा है कि बीएमसी चुनाव से पहले ही महायुति गठबंधन में पूरी तरह से फूट पड़ सकती है। दरअसल सत्तारूढ़ महायुति के सहयोगी दल शिवसेना के नेताओं के आवास और कार्यालयों पर छापेमारी हुई। शिंदे के पूर्व विधायक शाहजी बापू के कार्यालय पर एलसीबी और चुनाव अधिकारी रेड डालने पहुंचे। आपको बता दें कि सांगोला में शाहजी बापू पाटिल के कार्यालय पर छापा पड़ा है, जबकि एलसीबी और चुनाव आयोग की टीम ने इस दौरान रिकॉर्डिंग भी की है। शाहजी बापू के कार्यालय पर छापा पड़ने से बड़ी हलचल मच गई है। सांगोला में विधायक बाबा साहब देशमुख के प्रचार कार्यालय की भी जांच चुनाव अधिकारियों द्वारा की गई। वहीं इस घटनाक्रम को लेकर शाहजी बापू पाटिल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिला पालक मंत्री जयकुमार गोरे और पूर्व विधायक दीपक आवास सालुखे के इशारे पर यह सारी कार्रवाई की गई है। सांगोला नगर परिषद चुनाव में बीजेपी को अपनी हार दिख रही है, इसलिए उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई है। इसी वजह से यह कार्रवाई की गई, ऐसा सीधा आरोप शाहजी बापू ने लगाया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी बनाम शिवसेना देखने को मिल रही है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि स्थानीय निकाय चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है। कार्यकर्ताओं की इच्छानुसार प्रचार के लिए हम लोग जाते हैं। उन्होंने कहा है कि कई जगहों पर अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि महायुति में संघर्ष है। वहीं अभी हाल ही में जब एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि क्या ये महाराष्ट्र की राजनीति में नई जोर आजमाइश है, तो उन्होंने कहा है, देखिए ये स्थानीय निकाय चुनाव है और ये चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है। लोकसभा विधानसभा चुनाव हो गया है और ये कार्यकर्ता हमारे विधायक सांसद इनको चुन कर देते हैं। अभी ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है तो उनकी भी अपेक्षा होती है कि हमारे चुनाव में भी हमारे नेता सामने आकर प्रचार करें। इसलिए हम हर जगह जहां जहां जाना संभव है वहां वहां जाते हैं। उन्होंने साफ करते हुए कहा है कि ये कोई स्पर्धा नहीं है कि कहीं पर हम साथ में, कहीं पर जो लोकल लेवल का समीकरण है, वहां की जो रणनीति और कार्यकर्ताओं की कुछ भावना होती है, उस जगह पर हम भले अलग लड़ते हैं, लेकिन हमारा एजेंडा विकास का है। हम कोई भी प्रचार अपने मित्र गठबंधन के खिलाफ नहीं करते, क्योंकि हमने ये सब तय कर रखा है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद जब देवेंद्र फडणवीस को राज्य की कमान मिली और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम के पद पर संतोष करना पड़ा, तभी से राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई। इस पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आगामी दिनों में सत्ता संघर्ष और राजनीतिक बदलाव संभव है। इन अटकलों को शांत करने की कई कोशिशें भाजपा और शिवसेना ने की, लेकिन अंदरूनी स्थिति समय समय पर उजागर होती रही। ताजा घटनाक्रम एकनाथ शिंदे के उस बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने अपने सहयोगी दलों को महागठबंधन धर्म का पालन करने की सलाह दी है। इस बयान के बाद से फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक चल रहा है। आपको बता दें कि इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के कुछ विधायकों ने बगावत कर दी और पार्टी दो धड़ों में बंट गई। कहा जाता है कि भाजपा ने इस बगावत की पटकथा स्वयं लिखी थी। इसके परिणाम स्वरूप शिंदे गुट ने भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई और नेतृत्व शिंदे को सौंप दिया, जबकि देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी पद पर संतोष करना पड़ा। इसके बाद अजित पवार भी महायुति का हिस्सा बने और इस गठबंधन ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस बार सत्ता की कमान देवेंद्र फडणवीस को मिली है, जबकि शिंदे को डिप्टी सीएम का पद सौंपा गया है। हालांकि सत्ता में साझेदारी के बावजूद महायुति में छोटे मोटे मतभेद और तकरार की खबरें सामने आती। हाल ही में शिवसेना के कारपोरेटर्स और ऑन ग्राउंड कार्यकर्ताओं का भाजपा में शामिल होना जारी था, लेकिन शिवसेना इसे पचा नहीं पा रही थी। तकरार बढ़ने पर दोनों पार्टियों ने एक अनौपचारिक समझौता किया था कि वे एक दूसरे के कार्यकर्ताओं और ऑफिस बेयर्स को अपने पक्ष में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन यह समझौता जल्द ही टूट गया। कुछ दिनों बाद शिवसेना के कई नेता जैसे रूप सिंह धाल, आनंद ठोके, शिल्पा रानी वाडकर और अनमोल महात्रे भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि किसी ने खुले तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन यह साफ हो गया कि अंदरूनी स्तर पर कुछ ठीक नहीं चल रहा था। चर्चाएं तब और तेज हुई जब मुंबई निकाय चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में फडणवीस और शिंदे एक ही होटल में ठहरे थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात
नहीं की। जब मीडिया में अटकलें तेज हुई तो फडणवीस ने दरार को छिपाने की कोशिश की। उन्होंने शिंदे से न मिलने के सवाल को खारिज करते हुए कहा, मैं देर रात आया था और मुझे जल्दी निकलना पड़ा। मेरी मीटिंग्स पहले से तय थी, इसलिए हम नहीं मिले, लेकिन हम मिलेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम दोनों हर रोज फोन पर बात करते हैं। शिंदे ने भी लीपापोती की कोशिश की, लेकिन उनके एक बयान ने स्थिति को और भी स्पष्ट कर दिया। शिंदे ने कहा, मैं ऐसे कमेंट्स को गंभीरता से नहीं लेता जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं। मैंने ऐसे कई इल्जाम सुने हैं, मैं इन बातों में फंसने की बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता हूं। हालांकि शिंदे ने इसके बाद जो कहा, उसने महायुति के अंदर चल रही मनमुटाव की कहानी को उजागर कर दिया। उन्होंने कहा, ये गठबंधन एक जैसी विचारधारा और सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है। हम गठबंधन धर्म का पूरी तरह पालन करते हैं और हमारे सहयोगी दलों को भी ऐसा करना चाहिए। इस बयान ने महायुति में जारी तनाव को सार्वजनिक रूप से उजागर कर दिया। एनसीपी नेता माणिकराव कोकटे ने भी बयान देकर आग में घी डाला। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह से बटी हुई है, उनके पास अब अपना कुछ भी नहीं है। उनकी पूरी राजनीति मैनिपुलेशन और विभाजन के इर्द गिर्द घूमती है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सरकार में मंत्री उदय सामंत ने भी इस बात को स्वीकार किया कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं मुंबई निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और महायुति में चल रही टकरार का असर निश्चित रूप से इस चुनाव पर पड़ेगा। अगर महायुति के दल निकाय चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। वहीं आपको बता दें कि महायुति में पड़ी इस फूट की खबरों के बीच विपक्ष भी लगातार बड़े बड़े दावे कर रहा है। इसी बीच शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र में होने वाले नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों में उन्होंने पैसे के लेन देन की कड़ी आलोचना की है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महायुति सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महायुति सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर चुनावी दौरों में पैसा खेला जा रहा है। जी हां, चुनाव आयोग को इस ओर ध्यान देना चाहिए और दखल करना चाहिए। संजय राउत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही शिंदे गुट को बनाया है। पैसों की राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर सकती है। गौरतलब है कि जिस तरह बीएमसी चुनाव से पहले राज्य की सियासी पारा हाई चल रहा है, ऐसे में एक बात तो तय है कि भाजपा को भारी नुकसान होने वाला है। हालांकि ये तो आने वाला चुनावी नतीजा ही बताएगा। खैर, इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।